कभी ना जिंदगी एक अजीब सा सवाल हमसे पूछ लेती है। हम बड़े अजीब से कश्मकश में होते हैं। जो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, क्या उसमें उससे सच में किसी को फर्क पड़ता भी है? और हम एक पल के लिए ना रुक से जाते हैं, खुद से सवाल करते हैं, खुद के ही अंदर उतर जाते हैं। अपने सेल्फ को पहचानने की कोशिश करते हैं, जैसे दिल का कोई पुराना कोना हमसे खामोशी में ना जवाब मांग रहा हो, खुद ही से हमसे। So, hello everyone. I am Amita Dubey, registered psychotherapist, counselor, and a psychologist. आज हम एक बहुत ही डीप, एक गहरी बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी बात जो शायद आपके दिल के किसी किंतु परंतु में ना छुपी हुई हो। सच ये है कि हर छोटी सी जो रोशनी होती है ना किसी के लिए ना उम्मीद का, होप का एक अंधेरे को ना कम कर ही देती है। हो सकता है कि दुनिया ना देखे, दुनिया आपको एक्नॉलेज ना करे या आपको न समझे, बट जिस एक इंसान के दिल में ना आपके लफ्ज जो है वो उम्मीद बनकर उतर जाते हैं, उन्हें होप दिलाते हैं, एक सुकून महसूस कराते हैं ना, बस वही एक पल पूरे सफर का जो है ना मकसद समझा देता है, आपको समझा जाता है। जब भी मेरे पेशेंट में, क्लिनिक में नए पेशेंट्स रूबरू में उनसे मुलाकात होती है आमने सामने, वो ना एक नई जिंदगी से जुड़ी कई बातें, कई चीजें मुझे सिखाते हैं। मैं उनसे काफी कुछ सीखती हूँ। हर एक एक्सपीरियंस, हर कोई इंसान कोई इमोशंस, नए एहसासात को अपने अंदर छुपाए हुए होता है। बहुत कुछ होता है भीतर। कोई कोई ये महसूस होता है उसको कि अगर हमारा जो नजरिया है, सोचने समझने का ढंग है, गड़बड़ हो जाता है तो सारी तकलीफें वहीं से होने लगती हैं हमें। ऊपर वाले ने ना इंसान को वो चीज से नवाजा है, उस चीज को दिया है, वो और किसी और के पास में नहीं है, बेहद ही कीमती, जो कि दिमाग और सोचने समझने का जो तरीका है, उसको पोटेंशियल है, जो वो क्रिएटर है, उसने वो क्रिएट किया है। जो कि हमें डिस्ट्रक्शन भी रहता है, हमें क्रिएशन भी करता है। एक बूंद में पूरा समंदर होता है, कई कहानियां होती है। एक आंसू में ना कई सारे एहसासात होते हैं, और एक इंसान की जो आवाज किसी दूसरे के टूटते हुए हौसलों को ना फिर से जोड़ सकती है। इसलिए मैं ना हमेशा लोगों से कहती हूँ कि जो लोग रोशनी बनते हैं ना किसी और के जिंदगी के लिए, उन्हें ना भीड़ की कोई जरूरत, क्राउड की कोई जरूरत नहीं होती, न ही किसी किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। उन्हें बस एक ऐसा दिल चाहिए होता है जो उनकी बात सुनकर थोड़ा बेहतर महसूस करा पाए उन्हें, जो उन्हें एक नया डायरेक्शन दे पाए। और अगर आपकी ये बात 8-10 लोगों तक भी जा रही है, पहुंच रही है, उसमें से कुछ 3-4 लोगों को अगर उससे उम्मीद बनती है, होप मिलती है, या उनके लाइफ को कुछ सर्वाइवल का मोड़ मिलता है, तो आपको ना सुकून भरी नींद तो पक्का आएगी। बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन आप आपका जो फर्ज बनता है किसी और की हेल्प करना, इंसानियत के तौर पे भी जिंदगी में ना सबके हौसले कभी ना कभी तो डगमगाते हैं। पर ना जो लोग टूटकर भी ना और की किसी और की रोशनी बन बन जाते हैं ना, उन्हें ना तालियों की जरूरत नहीं होती है। उन्हें सिर्फ इतना याद होता है कि कहीं कोई इंसान ना उनके लफ्जों की वजह से आज रात, कम से कम आज रात जब थेरेपी होती है हमारी ना, तन्हा महसूस नहीं करेगा। और हाँ, खुद को इतना बुलंद कर लीजिए, इतना स्ट्रांग कर लीजिए, ये थेरेपी से पॉसिबल होता है, सेशन से, कि किसी और का ना आपको ना समझ पाना भी ना आपकी कीमत को ना कम न कर पाए। वो कह गया है ना कि अक्सर किसी का है ये, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आप बस ऊपर वाले पे ना खुद पे यकीन रखिए, एंड अपने ऊपर काम करते रहिए, अपने को तराशते रहिए। दिल में ऊपर वाले के लिए शुक्राना रखिए। हर सुबह की पहली किरण को थैंक यू कहिए। और आप किसी जिस इसको मानते होंगे, और हर दिन को इस दुआ के साथ में कीजिए कि आज का दिन किसी के काम आए, और कल की जो रोशनी है वो भी इसी नियत से किसी और के लिए काम आ पाए। सो आज की बात मैं यहीं पे ख़त्म करते हुए, मेरी ना आपसे सिर्फ एक गुजारिश है।
लोगों की ज़िंदगी में उम्मीद बनते रहिए, रोशनी बन के उनके बीच रहिए। और आपको थेरेपिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ना ये रोशनी जो होती है ना आपका हक है और किसी और की उम्मीद भी होती है। उन्हें प्लीज़ उन तक कंसल्ट करवाइए। उम्मीद है आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। मेरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंसल्टेशंस अवेलेबल है। प्लीज़ डू कमेंट इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी। प्लीज़ आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।